नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे BLLB। ठीक है, BLLB जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसके फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की जो सिलेबस है और जो रिकमेंडेड बुक्स हैं। ओके, तो खासकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर उसके एफिलेटेड कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज में कौन सी बुक्स चलती हैं, वैसे ये जो सिलेबस होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। इसलिए किसी इसका विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज से मतलब नहीं है। ये बात आप जान लो, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ही होता है, जितने भी लॉ से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं सबको वही ऑर्गेनाइज कराता है। ओके, तो उसी का सिलेबस होता है, उसी का पेपर होता है, सब कुछ उसी का होता है। तो आपको देखना है BLLB में आपको 5 साल में 10 सेमेस्टर फेस करने हैं। ठीक है, माने हर साल 2 सेमेस्टर, 1 साल 2 सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर आप देखिए आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 पेपर लिखने होते हैं। ओके, 6 पेपर। पहला पेपर जो आपको लिखना है वो इंग्लिश फर्स्ट का है। दूसरा पेपर पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का लिखना है। तीसरा पेपर आपको फिलोसफी का लिखना है, दर्शन शास्त्र। चौथा पेपर आपको सोशियोलॉजी लिखना है। पांचवा पेपर कंप्यूटर का लिखना है और छठा पेपर आपको इंग्लिश सेकेंड का लिखना है। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर आप सब पता कर लेंगे, पता चल जाएगा आपको। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स क्या हैं और सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या हैं। इंग्लिश फर्स्ट ईयर। ठीक है, इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है उसमें वोकैबुलरी है। ठीक है, लर्न द प्रॉपर यूज ऑफ लीगल टर्म्स, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इंग्लिश एफिक्सेस, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये देखिए सेक्शन बी में आपको क्या पढ़ना है, ग्रामेटिकल्स, प्रिक्विसाइड्स पढ़नी है, सिंगुलर एंड प्लूरल, कई चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। रीडिंग स्किल्स में आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसकी जो बेस्ट बुक है फर्स्ट ईयर की वो आपको ये देखिए, इसमें मालगुडी डेज यही चलती है यहाँ, RK नारायण की मालगुडी डेज। ओके, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आपको सारी बुक्स का लिंक मिल जाएगा। आप नया वाला एडिशन ले लीजिए ऑनलाइन ऑर्डर करके। ठीक है, या फिर मार्केट से भी लेना तो नया एडिशन लेना। ठीक है, तो पहली बुक जो आपको इंग्लिश फर्स्ट के लिए पढ़नी है वो RK नारायण की मालगुडी डेज है। ओके, और दूसरी बुक जो आपको करनी है वो पढ़ाया नहीं जाएगा। देखिए, द स्टूडेंट्स हैव टू सेलेक्ट एनी 2 ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स इन दिस सेक्शन। सेक्शन बी के लिए आपको कोई ये 4 बुकें हैं, इसमें से एक बुक लेनी है, लेकिन ये क्लास में पढ़ाया नहीं जाएगा। इसको आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है और करना है। ठीक है, तो इसमें जो आपको अच्छी लगे, अच्छी का मतलब एनिमल फॉर्म, अच्छी स्टोरी है, इसको ले लीजिए। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके, अब हम बात करेंगे कंपोजिशन स्किल। ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके लिए वो बता देंगे, आप कर ले जाओगे। इसके लिए कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंसेस बहुत सारी इसमें बुक्स हैं, तो इसमें एक बुक वो बता देंगे जो ठीक ठाक होगी, आप ले लेना। ओके, वैसे ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, करवाएंगे तब आपको ज़रूरत ही नहीं है बुक्स की फ़िलहाल। पेपर सेकेंड देख लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए एक बुक चलती है, पॉलिटिकल थियरी एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पेपर का नाम है। इसकी जो बुक है वो SR मैनानी, ठीक है, मैनिनी चलता है, ऐसे कुछ राइटर है, उसका नाम है MYNENI। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बुक का, आप देख लीजिए प्राइस वगैरह। SR मैनिनी। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए, लॉ के लिए यही चलती है। ठीक है, इसमें आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। फॉर पार्ट फर्स्ट में पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर करना है। सॉवरेंटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है, ठीक है, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी, राइट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में आपको लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म एंड गांधीज्म पढ़ना होगा। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको ये सब कवर करने हैं। ठीक है, अब इसके लिए SR मैनिनी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, पेपर नंबर 2 के लिए SR मैनिनी वेस्ट बुक है। ओके, अब हम बात करेंगे पेपर थर्ड जो आपको लिखना है वो है फिलॉसफी। फिलॉसफी में आपको उस पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, इंडियन और वेस्टर्न। तो इसमें आपको 2 बुक लेनी पड़ेगी, एक इंडियन की, इंडियन फिलॉसफी की, एक वेस्टर्न फिलॉसफी की। ठीक है, तो इंडियन फिलॉसफी में जो बेस्ट बुक चलती है वो दत्ता एंड चटर्जी की है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको रिकमेंडेड बुक्स में आपको दत्ता एंड चटर्जी लेनी है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी। ठीक है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दूसरी वेस्टर्न फिलोसफी के लिए अ हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, थिली एंड वुड, ये बेस्ट बुक है। इन दोनों बुक्स को आपको लेना है, ठीक है। अब इसमें इंडियन फिलोसफी में आपको पढ़ना क्या है, जो बुक में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना है टॉपिक्स को, ठीक है। जैसे न्याय फिलोसफी पढ़ना है, सांख्य फिलोसफी पढ़नी है, मीमांसा पढ़ना है, चारवाक वगैरह छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि चारवाक नहीं है आप में, वेदांत नहीं है, उसको छोड़ देना है। मीमांसा पढ़ना है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब करना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेस्टर्न फिलोसफी में क्या क्या करना है आपको। प्लेटो पढ़ना है, एरिस्टोटल पढ़ना है, डेकार्ट पढ़ना है, लॉक पढ़ना है और कांट पढ़ना है। ये 5 फिलोसोफर वेस्टर्न फिलोसफी के आपको कवर करना है, ठीक है। या बुक ज़रूरी है, वैसे बुक तो काम देगी आपको, ज़रूरी है पढ़ना अच्छे से, नहीं तो आप इनको गूगल करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन बुक रहेगी, हार्ड कॉपी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 5 साल कवर करने हैं आपको, ठीक है। पेपर फोर्थ सोशियोलॉजी का है। तो सोशियोलॉजी में ये टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिए अच्छे से। अब इसकी जो बेस्ट बुक चलती है वो एस.आर. मेनिनी की चलती है, ठीक है। एस.आर. मेनिनी ये लॉ के लिए स्पेशली बुक है, ठीक है, लॉ एजेंसी इसको पब्लिश करती है। तो एस.आर. मेनिनी सोशियोलॉजी, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो। कंप्यूटर पेपर फिफ्थ जो होता है आपका कंप्यूटर का होता है, उसमें कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग्स आपको उसकी स्किल्स वगैरह दिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के लिए पी.के. सिन्हा की आती है बुक, कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स, बेस्ट बुक है, ये आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो पी.के. सिन्हा लेना है कंप्यूटर के केस में। अब हम बात करेंगे इंग्लिश सेकेंड में आपको क्या लेना है। इंग्लिश सेकेंड बहुत ब्रॉड है, इंग्लिश दोनों ब्रॉड है, फर्स्ट वाला भी सेकेंड वाला भी। तो इंग्लिश सेकेंड के लिए आपको जो सबसे अच्छी बुक आती है वो क्योंकि इसमें क्या करना है देख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ लीगल वोकेबलरी, लीगल टर्म्स, मैगजीम्स वगैरह इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये लीगल न्यूज़ राइटिंग, लीगल रिपोर्ट राइटिंग, लीगल एसे राइटिंग, लीगल ड्राफ्टिंग, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए अनिरुद्ध प्रसाद की एक बहुत ही अच्छी बुक आती है, आउटलाइन ऑफ लीगल लैंग्वेज इन इंडिया, इसे ज़रूर ले लेना, ठीक है। ये जितनी बुक्स मैंने बताई, लेना ना लेना, लेकिन ये अनिरुद्ध प्रसाद की आउटलाइन ऑफ लीगल लैंग्वेज इन इंडिया, क्योंकि सारा लीगल वर्क जो है आपको यहीं से सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट बुक है। तो ये हो गई अनिरुद्ध प्रसाद की आउटलाइन ऑफ लीगल लैंग्वेज इन इंडिया, नया एडिशन लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ से भी लेना, मार्केट से लेना, नया लेना, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतनी सारी बुक्स आपको लेनी है फर्स्ट सेमेस्टर में, 2 2 4 2 1 3 3 2 5 1 6 6 1 7 1 7 1 8 बुक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है। समय बहुत कम है, अच्छे से जुड़ जाइए और ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, बाय।